दोस्तों, क्या आप जानते हैं आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हो। आपकी हर मुश्किल आसान हो सकती है। चलो आइए देखते हैं किस तरह से। हमारा माइंड दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को हम चेतन मन भी कहते हैं। चेतन मन जो है वो तर्क बुद्धि में समझता है, यह अच्छे बुरे का फर्क महसूस कर सकता है और इससे जो समझने की क्षमता है वो थिंकिंग, लॉजिक, एनालिसिस और डिस्कस के वे में काम करता है। दूसरा पार्ट जो है अवचेतन मन, यह भावनाओं, आदतें, विश्वास, यादें और फीलिंग्स को कंट्रोल करता है और यही वो चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी को चलाती हैं। जैसी हमारी आदतें होंगी वैसे ही हमारे विश्वास होंगे और जैसे हमारे विश्वास होंगे वैसे ही परिणाम होंगे। जैसे किसी को सुबह जल्दी जगने की आदत है तो वह उसके लिए बहुत आसान है, लेकिन किसी के लिए यही काम बेहद मुश्किल है। यही फ़र्क पड़ता है हमारी सोच का आदतों पर और आदतों का विश्वास पर। और दोस्तों, इसी से हमारे रिजल्ट डिसाइड होते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कॉन्शियस माइंड हमारे जीवन में बहुत कम रोल प्ले करता है। जिस चीज़ पे हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो हमारी लाइफ को सबसे कम कंट्रोल करता है। असली काम सबकॉन्शियस माइंड का है, जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। इस वीडियो को भी आप कॉन्शियसली सुन रहे होंगे और हर दिन ऐसी ढेरों जानकारी आपके सामने आती होगी। अच्छे थॉट्स आपके पास आते हैं, उन पर अगर अमल किया जाए तो हर इंसान सक्सेस हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कारण क्या है दोस्तों? कारण है ये चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। लेकिन अब आप इस फर्क को समझकर इन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाकर अपनी आदतें बदल सकते हैं। जो भी महान लोग हैं वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ही काम करते हैं और उसी के दम पर आगे बढ़ते हैं। आप भी अपनी सोच को बदलकर अपने संसार को बदल सकते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण हम देखते हैं। एक लड़की जिसे गाने का बहुत शौक था और उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी, उसने गाना सीखा और वो बहुत अच्छा गाने लगी। एक दिन उसे स्टेज पर गाने का ऑफ़र मिला, जिसका कि वह बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी। लेकिन जैसे ही प्रस्ताव मिला वो सोचने लगी कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आप समझ ही गए होंगे क्या हुआ होगा। वह जब स्टेज पर गई तो उससे गाने में गड़बड़ हो गई। दोस्तों, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने सबकॉन्शियसली अपने आप से गड़बड़ी के विचारों के बारे में कहा और इसीलिए कहा जाता है कि कभी नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में जगह नहीं देनी चाहिए। मतलब हमको कभी भी मजाक में भी इस तरह के नेगेटिव थॉट्स को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये ब्रेन है जिसमें सबकॉन्शियस माइंड है वो अच्छे बुरे में फ़र्क नहीं कर सकता। उसे जो भी कमांड हम देंगे वह उसके रिजल्ट, आइडियाज़ और परिणाम हमें देने लग जाएगा। इसी वजह से कई बार हमारे मन का वहम और शक हमें परेशानी में डाल देता है, क्योंकि अवचेतन मन हमें उन चीज़ों से मिलाता है जो हम उससे कहते हैं। चाहे वो हम उसको कहें कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं को नहीं समझता है और वो चीज़ हो जाती है। इसलिए उन चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है। यही फ़र्क होता है कि कुछ लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं और कुछ लोग नेगेटिव होते हैं। क्योंकि जो लोग पॉजिटिव सोचते जाते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं और जो नेगेटिव हैं वो उसी जाल में फंसे रहते हैं। सफल लोग अच्छे विचारों से भरे हुए होते हैं और मुश्किलें आने पर वो घबराते नहीं हैं, बल्कि उनका सामना करते हैं और अपने आप को और अधिक सफल बना लेते हैं। कहा भी जाता है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। हम अपने आप को जिस तरह तैयार करेंगे मुश्किलें आने पर वही हमें काम आएगा। यह सब सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। कठिनाई आने पर चेतन मन अवचेतन मन से पूछता है कि क्या किया जाए। दोस्तों, अब आपको यह क्लियर हो गया होगा कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से कंट्रोल करेंगे और उसको किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाएंगे।
और किस तरह से उसकी कंडीशनिंग करेंगे। अब सवाल यह आता है कि आखिर इस काम को अच्छे तरीके से किस तरह से किया जाए। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरे दिन काम करता है, लेकिन ये अलग अलग समय पे अलग अलग तरह से काम करता है। जब कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, हम और कॉन्शियसली किसी काम में उलझे हुए होते हैं, तब इसका काम करने का जो लेवल है वो बहुत डाउन होता है। लेकिन जब कॉन्शियस माइंड आराम कर रहा होता है, उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड फुल स्पीड में काम कर रहा होता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें डालने का, अपने थॉट्स और विचार को सौंपने का सबसे अच्छा तरीका है सोने से जस्ट पहले। इसीलिए जब आप सोने जाएं तो किसी भी तरह के दिन भर की टेंशन को लेकर के बेड पर ना जाएं, और ये सिर्फ याद रखें कि क्या करना है, क्या होना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोचें और इस तरह के विचार सोचें जो परिणाम आप चाहते हैं। इससे क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों पे विचार करेगा और नींद में वो इस तरह से विचार करेगा कि जब आप सुबह जगेंगे, अगले दिन आपको जिस दिन की शुरुआत करेंगे, तो रिजल्ट आपके सामने होंगे और वो रिजल्ट आपको बहुत एनर्जी देंगे, आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करवाएंगे, आप फ्रेश फील करेंगे। इसीलिए दोस्तों, हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचें, अपने फिटनेस के बारे में अच्छे सोचें, अपनी फैमिली के बारे में प्यार प्रेम की बातें सोचें। कभी भी नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर ना लेके आएँ, और जो आप बनना चाहते हैं वो आप बन जाएंगे। बस आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। इसी से आपका सबकॉन्शियस माइंड ग्रो करेगा और आप सक्सेस होंगे। थैंक यू। एक स्वस्थ मस्तिष्क इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। इस खजाने को अपना बनाने के लिए सब्सक्राइब करें मेंटल ट्रेजर।